हमारी लाइफ की सबसे कीमती रिसोर्सेस जैसे टाइम और हेल्थ, पर हम लोग इन दोनों को बहुत हल्के में ले लेते हैं जब तक वे ख़त्म नहीं हो जाते। हेल्थ के ही तरह टाइम हमारी ज़िंदगी का रॉ मटेरियल है जो हमें हर वीक 168 आवर देती है। उसे हम किस तरह यूज़ करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। अपने टाइम का प्लान्ड, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना ही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। यूं तो हमारी लाइफ में कई जिम्मेदारियां होती है जैसे स्कूल, वर्क, फैमिली, सोशल लाइफ, इंटरटेनमेंट वगैरह। तो इन सब के साथ साथ हम अपने गोल के लिए टाइम कैसे निकालें? तो इस सवाल का जवाब है टाइम मैनेजमेंट। और आज हम इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के वो 3 स्टेप जानने वाले हैं जिसे हम सभी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करने के बेसिक 3 स्टेप हैं। फर्स्ट, एनालाइज करें कि आप अपने टाइम का यूज़ कैसे करते हैं। इस बात पर अच्छे से नज़र डालें कि आप अपना टाइम कैसे खर्च करते हैं। क्या आपको पता है कि आपका टाइम रियल में कहाँ चला जाता है? जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप अपने दिन के 24 घंटे कैसे खर्च करते हैं, तो आपको जो मालूम होगा उससे आप शॉक्ड हो सकते हैं। स्टेप 2, अपनी एक्टिविटीज़ की प्रायोरिटी को नंबराइज करना। एक बार जब आप जान गए हैं कि आपका टाइम रियल में कैसे खर्च हो जाता है, तब आप स्टेप 2 के लिए तैयार हैं। मीन्स अपनी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबराइज करने के लिए टाइम लिमिटेड होती है। इसलिए आपको ये जानना चाहिए कि आपकी सारी एक्टिविटीज़ में से किस एक्टिविटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, आपको किसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और जब आप अपने सारे कामों को नंबराइज कर लेंगे, तब आप ये आसानी से जान पाएंगे कि आप कहाँ ज़्यादा टाइम खर्च कर रहे हैं और किन कामों पर खर्च कर रहे हैं। क्या वो आपके लिए ज़रूरी है? अगर नहीं तो उसे कम करिए और उस काम पर फोकस करिए और उसे प्रायोरिटी दीजिए जो आपको आपके गोल तक पहुंचा दे। अब आता है स्टेप 3, अपने टाइम के लिए एक प्लान तैयार करना। अब जब आप अपने सारे कामों को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबराइज कर चुके हैं, तब आप स्टेप 3 के अकॉर्डिंग उसे कारगर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए आप अपने सारे कामों का एक लिस्ट बनाएं जो आपको 1 वीक में करने की ज़रूरत होती है। जो आपने अपने गोल हासिल करने के लिए टाइम निकाला है वो तो है ही, उसके अलावा जो बाकी ज़रूरी काम हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं। जब आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ का लिस्ट बनाते हैं, तब आप ये आसानी से देख सकते हैं कि उनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ये भी देख सकते हैं कि उनमें से कौन कौन से काम को हम एक साथ निपटा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कई बिल्स पे करने हैं तो आप उसे एक बैठक में ही निपटा सकते हैं। या फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस, शॉपिंग मॉल या बाज़ार का कोई काम जो उसी रास्ते में पड़ता हो, तो आप उसे आसानी से निपटा सकते हैं। इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा और आप कई मुश्किलात से भी बच सकते हैं। अपने इस लिस्ट को रोज़ाना देखें और उसके अकॉर्डिंग वर्क करने की कोशिश करें। ऐसे अपने सारे एक्टिविटीज़ का लिस्ट बनाकर काम करने के बहुत फ़ायदे हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसे इस्तेमाल करने की आदत डालेंगे। ये आदतें हमारा टाइम तो बचाती ही है, साथ में जो हमारी भूल जाने की आदत होती है इससे निजात पा जाएंगे। और अपने गोल, रेस्ट और इंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालते हुए भी अपने सारे कामों को स्मार्ट तरीके से कर जाना टाइम मैनेजमेंट है। आई मीन्स अपने टाइम का प्लान्ड, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना ही टाइम मैनेजमेंट है।